कभी किंग कोहली से जुड़ा था नाम, फिर रितिका की जिंदगी में आए हिटमैन। रोहित ने कैसे रची कामयाब मोहब्बत, कहानी जानेंगे तो हो जाएंगे फैन। युवराज ने दी थी रोहित को धमकी, बहन के साथ बिगड़ गई थी बात। रितिका ने जीता फैंस का दिल जब रोहित को लगा सबसे बड़ा आघात। कहां पहली नजर में हुआ था प्यार, कितनी फिल्मी है रोहित की लव स्टोरी। कहां घुटनों पर बैठकर बोले थे रोहित, रितिका विल यू मैरी मी। कहते हैं हर इंसान की जिंदगी में कोई होता है जो टूटने पर बिखरने से बचाता है, जो टुकड़े टुकड़े दिल को उठाता है और फिर उसमें धड़कनों की वही पुरानी रफ्तार भर देता है। किसी की लाइफ में इस तरह के पेरेंट्स होते हैं, किसी के लिए कोई दोस्त खड़ा होता है तो किसी को किस्मत से मिलते हैं ऐसे लाइफ पार्टनर। टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा तीसरी लिस्ट में आते हैं। 1987 में नागपुर में जन्मे रोहित का बचपन मुश्किलों से भरा था। मां पूर्णिमा और पिता गुरुनाथ शर्मा कुछ इस तरह आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे कि परवरिश के लिए बच्चे को दादा दादी के पास रखना बेहतर समझा। इसके बाद रोहित मुंबई के बोरीवली इलाके में शिफ्ट हो गए। चाचा से फाइनेंशियल सपोर्ट मिला तो 1999 में किसी तरह क्रिकेट कैंप ज्वाइन कर लिया। कैंप में कोच दिनेश लाड ने रोहित का इंटरेस्ट और टैलेंट देखकर स्कॉलरशिप दिला दी। यहां से रोहित की जिंदगी राइट ट्रैक पर चल पड़ी थी, क्योंकि क्रिकेट की अच्छी ट्रेनिंग का इंतजाम हो चुका था। ये बात अलग थी कि पॉकेट मनी के लिए भी रोहित को कई बार सोचना पड़ता था, लेकिन कहते हैं कि होनहार और हुनरमंद लोगों के लिए बाधाएं कभी रुकावट नहीं बनती। वो चैलेंज को मोटिवेशन समझकर अपने लिए रास्ते तलाश लेते हैं। रोहित के पास जितना था रोहित भी उसमें जीना सीख चुके थे। रोहित को सिर्फ एक लक्ष्य नजर आता था, वो थी टीम इंडिया की जर्सी। अपनी लगन और मेहनत से रोहित ने अपना रास्ता तय कर लिया और उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है। शुरुआती दिनों में ही रोहित की बैटिंग देखकर बड़े बड़े दिग्गज उन्हें नई जनरेशन का स्टार बताते थे। हालत ये थी कि रोहित का हाइप सुनकर विराट कोहली भी परेशान हो गए थे। विराट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि T20 वर्ल्ड कप 2007 से पहले रोहित की खूब चर्चा हो रही थी। मैं भी सोच रहा था कि ऐसा कौन सा यंग प्लेयर आ रहा है, यंग तो हम भी हैं, हमारा तो कोई नाम भी नहीं ले रहा है। लेकिन उसके बाद मैंने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में रोहित की बैटिंग देखी। रोहित की बैटिंग देखकर मैंने एक कोना पकड़ लिया, क्योंकि वो जिस तरह से बॉल को टाइम करता है, दुनिया में बहुत ही रेयर ऐसे बल्लेबाज हैं। पहली बार मैंने रोहित को बैटिंग करते देखा, उसी दिन सोच लिया था कि आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगा। ऐसी मारक प्रतिभा लेकर आए रोहित ने सबको इंप्रेस कर दिया था। थोड़े ही वक्त में वो इंडियन क्रिकेट का अहम हिस्सा बन गए। अब जिंदगी पूरी तरह सेटल हो चुकी थी, लेकिन इतनी परेशानियों के बीच अचानक से आपका सितारा चमके तो कई बार आंखें चौंधिया जाती हैं, क्योंकि कामयाबी को संभालना कामयाब होने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसे वक्त में सबसे जरूरी होता है कि आपको एक सच्चा और सुलझा हुआ लाइफ पार्टनर मिले। रोहित को पहचान मिल चुकी थी, पैसा मिल चुका था, जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, घर पर शादी की चर्चा चल रही थी, वो खुद भी अपना सपोर्ट सिस्टम ढूंढने लगे थे। इस बीच 22 साल के रोहित ने एक इवेंट के दौरान रितिका सजदे को देखा। रितिका के भाई बंटी कॉर्नर स्टोन स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में CEO थे। रितिका भी काफी कम समय में खेलों की दुनिया में जाना पहचाना नाम बन चुकी थी और कई हाई प्रोफाइल क्रिकेटर्स के लिए रितिका इवेंट मैनेजर रह चुकी थी। इतना ही नहीं, वो युवराज सिंह की राखी बहन भी थी। वो साल 2008 था जब एक कैड शूट के दौरान रितिका रोहित पहली बार मिले। रोहित उस इवेंट का हिस्सा थे, रितिका स्पोर्ट्स मैनेजर के तौर पर मौजूद थी। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बातचीत शुरू हुई। पहले रोहित को लगा कि मामला अपने मिजाज का नहीं है, लेकिन बात आगे बढ़ी तो रोहित की नजर रितिका पर टिक गई। रोहित रितिका एक दूसरे को डेट करने लगे तो ये बात युवराज सिंह को पता चली। युवराज सिंह ने एक दिन मजाक में रोहित से कहा, मेरी बहन से दूर रहा कर। लेकिन रोहित अब किसकी सुनने वाले थे। वैसे भी रोहित यूवी पाजी की गुड लिस्ट में थे, तो उन्होंने सिर्फ रोहित को चिढ़ाने के लिए ये बात कही थी। अब धीरे धीरे हिटमैन का प्यार परवान चढ़ने लगा। छुट्टियों पर अक्सर रोहित रितिका के साथ होते थे। दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। 6 साल बीत चुके थे। रोहित अपने करियर में पूरी तरह सेटल हो चुके थे। एक दिन रोहित ने रितिका को उसी बोरीवली स्पोर्ट्स क्लब में बुलाया, जहां से रोहित ने अपना क्रिकेट का सफर शुरू किया था। और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में अपने घुटनों पर बैठकर रोहित ने रितिका से कहा, विल यू मैरी मी। रोहित ने 11 साल की उम्र में जहां से क्रिकेटिंग जर्नी शुरू की थी, उसी मैदान पर रितिका ने खुद को देखा तो इमोशनल हो गई और रोहित के सवाल पर तुरंत हामी भर दी। 3 जून 2015 को रोहित और रितिका का भव्य एंगेजमेंट समारोह हुआ। 5 महीने बाद 13 दिसंबर 2015 को बांद्रा में दोनों की शादी हुई। क्रिकेट की दुनिया से लेकर अंबानी फैमिली तक रोहित की शादी में सितारों का जहां उतर आया। 3 साल बाद 2018 में उनकी बेटी समायरा हुई। यह सब सामान्य तौर पर चल रहा था, लेकिन शुरुआत से अब तक इस प्रेम कहानी में कहीं कोई लो टाइम नहीं आया, क्योंकि रोहित किसी भी फेज से गुजरे, रितिका कदम से कदम मिलाकर चलती रही। सालों से रोहित अपना काम करते रहे और रितिका
रितिका अपना वही स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। रोहित के सोशल मीडिया, पीआर मैनेजमेंट से लेकर ब्रांड डील तक हर चीज रितिका ही हैंडल करती है। सैकड़ों करोड़ की संपत्ति होने के बाद भी रितिका ने अपना करियर नहीं छोड़ा। अपने भाई बंटी के साथ मिलकर वो आज भी अपनी कॉर्नर स्टोन एजेंसी चलाती हैं। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के साथ कोलैबोरेट करके रितिका और बंटी ने धर्मा कॉर्नर स्टोन एजेंसी बनाई, जो जानवी कपूर, सारा अली खान, अनन्या पांडे जैसी कई बड़ी हस्तियों को मैनेज करती है। रितिका ने अपनी एजेंसी के जरिए कोहली के लिए भी कई बड़ी डील की है। मीडिया रिपोर्ट्स में रितिका कोहली की नजदीकियों के किस्से भी चलाए जाते हैं, लेकिन इस बात का कोई आधार नहीं मिलता, क्योंकि तस्वीरें बताती हैं कि रितिका की जिंदगी में रोहित आए तब से आज तक दोनों के रिश्ते लगातार मजबूत होते चले गए। इंटरनेशनल से लेकर आईपीएल तक लगभग हर मैच में रितिका स्टेडियम में होती हैं। रोहित जब तक खेलते हैं रितिका फिंगर क्रॉस करके बैठी रहती हैं। वर्ल्ड कप की हार से लेकर एमआई की कप्तानी से हटाए जाने तक रितिका हर मोड़ पर साया बनकर रोहित के साथ चली हैं। रोहित भी अपनी लाइफ में ज्यादा एडवेंचर पसंद नहीं करते और पूरी तरह फैमिली मैन है। ऐसे में दोनों प्रोफेशनल जिंदगी में एक दूसरे का सम्मान करते हैं और लंबे वक्त से एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं। रोहित खुद बताते हैं कि रितिका के बिना मेरा सफर आसान नहीं होता। रितिका है तो बेपरवाह जिंदगी जीता हूं। रितिका ने कई सालों से पूरा घर संभाल रखा है। कभी मन टूटता भी है तो मुझे अपने गेम पर फोकस करने को कहती हैं। वो इस तरह से मेरे साथ चट्टान बनकर न खड़ी होती तो मैं यहां तक कभी न पहुंचता। रोहित के इमोशन देखकर कोई भी समझ सकता है कि रितिका उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आई थी और तब से आज तक कभी रोहित को अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। हिटमैन की इस हिट जोड़ी पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो जिंदगी की आधी मुश्किलें अपने आप खत्म हो जाती हैं, तो अपने रोहित राजा की इस लव स्टोरी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।